पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते जीसस है। लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बताया दैट आई एम द सन ऑफ गॉड। एंड प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अभी आपने जो वीडियो देखा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाबा है वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। वो अपने धर्म को बड़ा बनाने के लिए या अपने भगवान या अपने देवताओं को बड़ा बनाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं कि जो यीशु मसीह के जो पिता है वो कृष्ण है। इस प्रकार से उनका जो बोलने का या उनका कहने का तात्पर्य यही है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो इस बाबा का जो कहना है वो यही है कि जो कृष्ण है वो यीशु मसीह का पिता है। ये बाबा का नाम है अमोघ लीला प्रभु। यहाँ पर वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते वो तो यही जानेंगे कि जो यीशु मसीह के जो पिता है वो कृष्णा है ना। इस प्रकार से ये जो बाबा है वो गलत शिक्षा का प्रचार कर रहा है अपने धर्म या अपने भगवान को बड़ा बनाने के लिए। बाबा के कहने का मतलब ये है कि यीशु जीसस क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट जो शब्द है वो यूनानी भाषा क्रिस्टोस से आया है, जिसका मतलब होता है अभिषिक्त या अभिषेक किया हुआ, इसका मतलब होता है। लेकिन जो बाबा है वो क्राइस्ट को जोड़ता है क्रिस्टोस से, उसके बाद क्रिस्टोस से संस्कृत भाषा में जोड़ता है, कृष्णा से जोड़ता है। तो वो बता रहा है कि जो क्राइस्ट जो शब्द है यूनानी भाषा से आया है और उसका संस्कृत जो अनुवाद होता है कृष्णा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह जो है वो कृष्ण के पुत्र है, इस प्रकार से बता रहा है। और हिब्रू भाषा में मसाया या मसीहा, जिसका मतलब होता है अभिषिक्त ही होता है। जीसस क्राइस्ट है वो यीशु मसीह का उपनाम नहीं है। तो मसीहा है यीशु मसीह का उपनाम नहीं है। ये जो मसीही है वो यीशु मसीह का पदवी है। यीशु मसीह की पदवी को बताता है कि यीशु मसीह एक अभिषेक या अभिषेक किया हुआ या परमेश्वर की ओर से आए। और जो यीशु नाम है वो जिब्राइल दूत ने मरियम को दिया था कि उनका नाम यीशु रखना, जो उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के नाम का मतलब होता है उद्धार करता और मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त या अभिषेक किया हुआ। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि कोई भी प्रभु की सेवा के लिए अगर निकलता था तो उसका अभिषेक किया जाता था। एक सिंग में तेल भरकर उसके ऊपर उंडेला जाता था। वो ये संकेत देता था कि ये परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया है। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18-19 कलम पढ़ते हैं। लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जब मत्ती उसका 16 अध्याय और 16 कलम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। प्रकार से ये लोगों को भरमा रहे हैं। अभी कई जो हिंदू लोग हैं वो तो सच मान ही लेंगे और ऐसे बहुत सारे भरमाने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं, गलत गलत प्रचार करते हैं। यीशु मसीह उद्धार करता और अभिषेक से भरे हुए थे, मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया और आज भी वो जीवित है।